अच्छा, फर्दर इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फर्दर फर्टिलाइज़र्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। कितने में किया जाता है? 2 ग्रुप्स में किया जाता है। पहला है नेचुरल फर्टिलाइज़र, दूसरा है मिनरल, केमिकल या सिंथेटिक। ये तीनों नाम एक ही, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब नोट लिख रहे हो तो ये भी लिखना लाजमी है। इसमें आपको नेचुरल फर्टिलाइज़र के बारे में बताना है कि नेचुरल मैन्योर, डिकेड एनिमल वेस्ट, लीव्स एंड प्लांट्स मैन्योर्स आर द नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर का क्या मतलब होता है? मैन्योर का मतलब ये होता है जैसे कि ऐसा वेस्टेज जो कुदरती वेस्ट हो, जैसे ह्यूमन वेस्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, या आप कह सकते हैं अपना बर्ड्स जो होती हैं इनकी जो बीट होती है वो भी एक तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट है। गाय का गोबर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट है। फल सब्ज़ी जो किचन का जो कचरा निकलता है वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो इन सारे वेस्टेज को मिलाकर भी एक खाद तैयार की जाती है जिसे कुदरती खाद कहते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र कहते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस होती है। दूसरा होते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। अच्छा, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक वर्ड लिख लें सिंथेसिस से। सिंथेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन तभी होता है जब आप कोई चीज़ आर्टिफिशियल बना रहे हो, ठीक है। तो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बहुत कारआमद होते हैं, क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि इस पर बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाई जा रही होती है। क्योंकि आपको पता है कुदरती चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें तो वैसे भी बहुत महंगी और मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंथेटिक चीज़ें आसानी से बनाई जा सकती है, रीयूजेबल होती है, रिन्यू होती है। तो क्रॉप्स को ज़्यादातर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स के तौर पे आजकल बड़े स्केल पे बनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पे। ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र फर्दर 5 ग्रुप में तकसीम होते हैं: नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक, पोटैश, फॉस्फेटिक कम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र और एनपीके फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। अब आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बताना है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के अंदर जाहिर सी बात है अगर नाइट्रोजनस लिखा तो नाइट्रोजन मौजूद होगा जो इसके अंदर एक भारी मिकदार में होगा। इसके अलावा इनके अंदर वाटर सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रूट स्टेम के लिए भी। इसके अलावा अमोनिया होता है, यूरिया होता है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, जो कुछ ना कुछ जो है वो रेशो के हिसाब से नाइट्रोजन के साथ मौजूद है। जैसे कि अमोनिया 82%, यूरिया 46%, अमोनियम नाइट्रेट 33% और अमोनियम सल्फेट 21%, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ मिलकर ये खाद के अंदर शामिल होते हैं। ये सब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स के कंपोजिशंस हैं। इसके बाद है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र निकला है फॉस्फोरस से, जिसके अंदर सुपर फॉस्फेट होते हैं या कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ट्रिपल फॉस्फेट होता है, ठीक है। ये सॉल्यूबल होते हैं और ये ऐसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो ज़्यादातर उन पौधों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर फल उग रहे हों, ठीक है, या फल की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल आ रहे हो। इसके अलावा इन फर्टिलाइज़र्स को वहाँ भी यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें पता लग रहा होता है कि भाई इन पौधों में ज़्यादा कीड़े चिपक जाते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कीड़े ना चिपकें और फसलें ख़राब ना हों, ठीक है। अच्छा, ये इनसॉल्यूबल होती है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम फ्लोराइड होता है, कैल्शियम फॉस्फोरेट होता है, फॉस्फोरेट रॉक होता है जो कि बेसिकली इनसॉल्यूबल होता है। तो ये जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की तरह सॉल्यूबल नहीं होता। ये चीज़ एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसलिए इसको सॉल्यूबल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जो कि रूट्स के ज़रिए होता है। ये जो फॉस्फेट्स होते हैं ये डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, इसके अलावा सुपर होते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन का भी एक तरीका होता है जो कि आपको मैंने बताया नेचुरल नहीं होता, इसको तैयार करना पड़ता है। तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड और पानी के ज़रिए तैयार किया जाता है। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड अमाउंट में लेते हैं ताकि हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र बन सकें, ठीक है। और प्राइमरी फॉस्फेट जो होता है और जिप्सम उसे सुपर फॉस्फेट कहा जाता है। ये चीज़ एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। आप चाहें तो जो मैं ये लेक्चर देता हूँ इस पे जो ये स्लाइड्स होती हैं ना आपके सामने नज़र आ रही होती है, आप इसका एसएस ले सकते हैं यानी स्क्रीनशॉट, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, घर पे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बता दूँ, प्राइमरी फॉस्फेट और जिप्सम जो है ना उसको सुपर फॉस्फेट कहा जाता है। इसके बाद ट्रिपल फॉस्फेट होते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट तब हमारे पास आता है जब फॉस्फोरिक एसिड जो हमारे पास तैयार शुदा होता है उसको फॉस्फोरिक रॉक से रिएक्ट कराया जाता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो कैल्शियम ये बनता है, ठीक है, यानी ट्रिपल फॉस्फेट बनता है। कैल्शियम जो है सुपर फॉस्फेट बनता है। इसके अंदर जो है वो 45% फॉस्फोरस होता है जो 3 गुना ज़्यादा सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए ज़रूरी होता है। हमारे पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ है जैसे कि TSF प्लांट एंड यूरिया फर्टिलाइज़र प्लांट हज़ारा, फैसलाबाद फर्टिलाइज़र लिमिटेड, पाकिस्तान अमेरिकन फर्टिलाइज़र लिमिटेड दाऊद खेल,
नेचुरल गैस फर्टिलाइज़र फैक्ट्री मुल्तान, दाऊद यूरिया प्लांट लाहौर, फौजी यूरिया कॉम्प्लेक्स सदीकाबाद, यूरिया प्लांट मीरपुर माथेलो, फातिमा फर्टिलाइज़र सदीकाबाद। अच्छा ठीक है, ये सब हमारी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान थी। ये पूरा हमारा नोट था, ये पूरा अपने एग्ज़ाम में लिखना होता है। ये आपको देखने में तवील लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, समझने में इंतहाई आसान है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी आप कवर कर सकेंगे। कोशिश करें इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में लिखने की कोशिश करें, 5 to 7 मिनट्स लगाएं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पेपर के अंदर, ताकि पेपर को अपियर करने में आसानी हो और आपका पूरा पेपर अच्छी तरीके से मुकम्मल हो, कोई चीज़ रह ना जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरमीडिएट, प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल एग्जाम्स। Thanks for watching. Allah Hafiz. Hope you like the video. Please like, share, comment and subscribe our channel Study Guide. Thanks for watching.